गुड मॉर्निंग। क्लास 6 और सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण। चैप्टर नंबर चल रहा है सेकेंड और पीरियड है आज का वो है थर्ड पीरियड। तो आज अपन इसमें देखेंगे पाई वाले व्यंजन। ओके, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, सेकेंड पीरियड है वो। आज अपन आगे वाला नेक्स्ट से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है पाई वाला व्यंजन। ओके, इसको अपन पाई पढ़ते हैं। ये जो है कह सकते हैं किसका मात्रा है, आ की मात्रा है। ऐसे तो आ की मात्रा लग रही है, लेकिन कुछ व्यंजन में इस तरह का पाई लगा होता है। तो आपको क्या करना है वो अपन देखते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसके अंत में खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन ख, ग, घ, छ, न, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श और स। ओके, तो देखो इसमें सब में एक कॉमन चीज़ है कि इसके पीछे, सबके पीछे एक खड़ी रेखा है, जैसे अपन पाई कहते हैं। इन व्यंजनों को जब किसी अन्य व्यंजन से मिलाया जाता है तो पाई को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे कि ध के नीचे हलंत लगा है, मतलब कि इसमें अ जो स्वर है वो नहीं जुड़ा हुआ है। ओके, ये याद है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। त प्लस य, जब इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है तो मतलब इसको अपन क्या मानेंगे, आधा वर्ण मानते हैं। ओके, तो ध को य में मिलाते ही सीधा बन जाएगा ध्य। इसके जो पीछे वाली जो पाई थी या जो खड़ी रेखा थी उसको अपने क्या कर दिया, हटा दिया। इसी तरह च प्लस छ, तो देखो इसमें जो पाई है ये पूरा छ है। ओके, और यह भी पूरा है, मतलब इसमें अ वाला जो साउंड है वो मिला हुआ है, अ वाला जो स्वर है वो मिला हुआ है। तो छ प्लस छ, तो इसमें इस पाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इस पर बन गया छ छ, और इसका एक शब्द बन सकता है बच्चा। ओके, इसी तरह कुछ व्यंजन जब अन्य व्यंजनों से मिलते हैं तो उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे प प्लस र। ओके, तो प के नीचे ये जो लाइन दिख रही है तिरछी, इसको र पढ़ते हैं तो इसको पढ़ देंगे प्र। ओके, क प्लस र क्र, त प्लस त। ओके, इसको त पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। द प्लस र द्र, द प्लस य द्य। ओके, और द्य भी पढ़ते ध्य। ओके, तो विद्या विद्या। द प्लस म दम। ओके, देखो इसमें द और म दोनों मिलके होता है दम। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है। ओके, इस तरह से पदम। तो ये पूरा आपको इस तरह से दिया हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं सेल्फ भी। ओके, ह प्लस री जैसे हर, हृदय। ओके, इसी तरह ह प्लस म हम, ब्रह्म। ओके, रास, चिन्ह, ब्राह्म, जिह्वा, ब्रह्म आदि शब्दों में हलंत है, जबकि क्रमशः र, न, य, व और म में हलंत नहीं है। ओके, इधर वाले में हलंत नहीं है, इधर वालों में क्या है, हलंत है। न, इसको भी न पढ़ते हैं, न और न। ओके, और म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी होता है, जैसे पंजा, कंघा, डंडा, कंदा, चंपा आदि। ओके, तो ये जो पॉइंट लगता है जिसे अपन अनुस्वार कहते हैं, इसको किसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, म के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, न के स्थान पर इस तरह का न है तो इस तरह से इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिए में दिया हुआ है, उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक व्यंजन में अ मूल रूप से मिला होता है, परंतु यदि किसी व्यंजन में अ नहीं मिला हो तो उसे पूरा अक्षर न मानकर आधा अक्षर मानते हैं और व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। इस तिरछी रेखा को अपन कहते हैं हलंत। ओके, इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है, अन्य व्यंजनों से मिलने पर र के रूप में क्या परिवर्तन होता है। र के अन्य व्यंजनों से मिलने पर निम्नलिखित रूप बन जाते हैं। फर्स्ट है हलंत सहित र, सदैव अपने से आगे वाले पूरे अक्षर के ऊपर जाता है, जैसे र प्लस म तो रम। ओके, र ये जो सीधा म के ऊपर चला गया, चर्म, कर्म, मर्म आदि। जब र से पूर्व हलंत युक्त व्यंजन आ जाए तो र उसके पैर में लिखा जाता है, जैसे प प्लस र प्र, त प्लस र त्र, क प्लस र क्र। ओके, ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, सारे र, इसको पढ़ते हैं। थर्ड है जब ट और ड के साथ र को मिलाया जाता है तो किस तरह से हो जाता है, देखो ट प्लस र ट्र, ड प्लस र ड्र। ओके, इसी तरह 4 है हलंत र के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाने पर
निम्नलिखित रूप बनते हैं, जैसे र प्लस ऊ बराबर रू। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रू को इस तरह से नीचे लगाते हैं और इस तरह से, ये इस तरह से नहीं होता। र में छोटा ऊ मूलने पर रू इस तरह से बनता है और इसमें रू इस तरह से बनता है। ओके, अब है अयोगवाह के रूप। अयोगवाह के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक और तीसरा है वो है विसर्ग। अनुस्वार, नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अथवा अक्षर अनुस्वार कहलाते हैं। इसका चिन्ह होता है, एक बिंदु होता है, किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगता है इसे अपन अनुस्वार कहते हैं। सेकंड है अनुनासिक, जिसमें है जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुख से श्वास निकलती है तो वह अनुनासिक होता है, जैसे हांज, आँख, चांद, गाव, साज, यहाँ, वहाँ। ओके, तो इसके ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है इसको अपन कहते हैं अनुनासिक। इसी तरह थर्ड है विसर्ग, अक्षर के अंत में लगाने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। ओके, अ के आगे विसर्ग लगने से अह हो जाता है, जैसे अतः, प्रातः, प्राय आदि। विसर्ग का उच्चारण कंठ से हल्के ह के समान होता है, जैसे प्रातः, प्रायः। ओके, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। ओके, देखो 4 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो 4 नंबर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुख से श्वास निकलती है तो वह, फिर खाली जगह दी हुई है, होता है क्या होता है, अनुस्वार होता है या अनुनासिक होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपको पता है, ये है अनुनासिक, मतलब नाक से भी हवा निकलती है, श्वास निकलती है और मुख से भी, तो इसमें आपका आएगा अनुनासिक। 5 नंबर क्वेश्चन है नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुनासिक या अनुस्वार, तो इसका होगा अनुस्वार। ओके, इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है 1 और 2 अपन ने कर लिया था, ये सारा अपने कंप्लीट हो गया है। थर्ड है अयोगवाह के रूप लिखिए, मतलब अयोगवाह जो है, जो न तो व्यंजन है न स्वर है, उसके रूप है। एक तो फर्स्ट है अनुस्वार, जिसमें आपको क्या करना है, एक लाइन बना के उसके ऊपर पॉइंट करना है, बिंदी लगानी है। दूसरा है अनुनासिक, जैसे अपन चंद्र बिंदु कहते हैं। तीसरा है विसर्ग, जैसे कि किसी वर्ण के पीछे 2 बिंदु लगते हैं उसे बंद कहते हैं विसर्ग। ओके, इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्लुप्त स्वरों को 100 उदाहरण समझाइए, मतलब प्लुप्त स्वर की डेफिनेशन लिखनी है, उसका एग्जाम्पल बताना है। तो इसका मैं आपको टिक करवा रहा हूँ बुक में, पेज नंबर 10 पर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लुप्त स्वर, जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5, जिसमें लिखा हुआ है ओ ध्वनि से आप क्या समझते हैं। तो ये जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है, इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है अपन। तो इसका आंसर होगा यह अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए शब्दों से प्रयोग होने वाली ध्वनि है। ओके, जैसे कि डॉक्टर, हॉल, कॉफ़ी आदि। ओके, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप अपना वर्क नोट कर ले, क्या करना है आपको। अपना पीरियड 3rd था, उसमें प्रश्न क का 4 और 5 आपको करना है, प्रश्न ग का 3, 4, 5 आपको कंप्लीट अपने नोटबुक में करना है। ये आपका वर्क रहेगा इस पीरियड का। ओके, अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट 2nd।